हेलो एवरीवन, दिस इज सुजीत कुमार झा और इस लेक्चर वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 140 को डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में ऑथर क्या कहना चाहते हैं। अ स्मॉल बार ए रेस्टिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज अटैच्ड बाय थ्रेड टू अ पॉइंट पी एंड बाय मीन्स ऑफ वेटलेस पुल्ली टू अ वेट बी पोजेसिंग द सेम मास एज द बार इटसेल्फ। मतलब ए और बी का मास सेम दिया हुआ है। बिसाइड द बार इज ऑल्सो अटैच टू अ पॉइंट ओ। स्प्रिंग जो है वो पॉइंट ओ से अटैच है बाई मीन्स ऑफ लाइट नॉन डिफॉर्म्ड स्प्रिंग ऑफ लेंथ एल नॉट। एल नॉट का वैल्यू दे रखे है 50 सेंटीमीटर एंड स्टिफनेस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 5 mg बाई एल नॉट। ठीक है, वेयर एम इज द मास ऑफ द बार। द थ्रेड पी ए having been burned, the bar start moving. Find its velocity at the moment when it is breaking off the plane. जब ये प्लेन को छोड़ देगा, कौन? बार ए जब प्लेन को छोड़ेगा उस समय, ब्लॉक ए जब प्लेन को छोड़ेगा उस समय इस सिस्टम का एक तरीके से वेलोसिटी बताना है। ठीक है, ओके। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये इनिशियल फिगर है। इनिशियल फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये कुछ ऐसे स्प्रिंग से ब्लॉक कनेक्टेड है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक पुल्ली बना हुआ है। ये ब्लॉक हैंग कर रहा है। ठीक है, ये ऐसे गया हुआ है, यहाँ से ये कनेक्टेड है। ठीक है, ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो लेंथ है ये एल नॉट दिया हुआ है। ज़्यादा नहीं बनाते, इतना ही काफ़ी है, इसी से काम चल जाएगा। और स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें एक्स लिखा है, लेकिन चूँकि इंडियन बुक सारे के से डिनोट करते हैं इसलिए मैं भी के से ही डिनोट करता हूँ। के का वैल्यू दे रखे हैं ये 5 mg बाई एल नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, ये के का वैल्यू दे रखे हैं, ऐसा कुछ दिया हुआ है। अब इसका फाइनल जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? देखिए जो फाइनल फिगर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये अब ब्लॉक यहाँ पे आ चुका है और ये पुल्ली है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये ऐसे जा चुका है। ठीक है, और यहाँ पे ये नॉर्मल लगेगा, ये इधर जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा ये के एक्स लगाएगा। ठीक है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के हम लोग लेके चल रहे हैं। ठीक है, ओके। और ये जो लेंथ हो जाएगा ये एक तरीके से L प्लस एक्स हो जाएगा। ये लेंथ जो था ये L दिया हुआ था, ऐसा कुछ दिया हुआ था, है ना। तो ये वाला जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो लेंथ है ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये लेंथ एक तरीके से हो जाएगा √L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के बराबर। ये लेंथ हो जाएगा, इतना ही ये नीचे फॉल किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक तरीके से लगा देते हैं। तो पहले ये इतना डिस्टेंस ऊपर होगा और फाइनली ये नीचे आ गया है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को यदि आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है, फाइनल पोजीशन से, तो इनिशियल इसका पोटेंशियल एनर्जी कितने के बराबर था? mg √L प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के बराबर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक का 0, इस ब्लॉक का भी 0, और स्प्रिंग का ही सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि ये ब्लॉक भी नीचे ऊपर नहीं गया, इस कारण से इसका भी पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितने के बराबर हो जाएगा? हाफ mva स्क्वायर इस ब्लॉक का प्लस हाफ mva स्क्वायर दूसरे ब्लॉक का, डेट इज इक्वल टू mva स्क्वायर। ये क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये ब्लॉक इनिशियली सब रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को आप 0 एज्यूम करके चल सकते हैं। अब इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का समेशन ये बराबर होगा। ठीक है, यही है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन उससे पहले थोड़ा डायनेमिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर लें। नॉर्मल ऊपर लग रहा है, नीचे इसका mg लग रहा है, इसको यदि थीटा मानते हैं, ठीक है,
तो ये एंगल थीटा होगा और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा डेट इज इक्वल्स टू के एक्स कॉस थीटा, और के एक्स कॉस थीटा का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो के एक्स कॉस थीटा डेट इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, तो के एक्स कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू mg, और k का वैल्यू कितने के बराबर है, 5 mg बाई एल नॉट। तो k के जगह पे क्या लिख दें, 5 mg बाई एल नॉट, ये k के जगह पे हो गया, इंटू एक्स। कॉस थीटा के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा की जगह पे लिख सकते हैं l बाई एल प्लस एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, बहुत आसान है। और ये mg हो गया ना। अब देखिए mg से mg कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये एल नॉट से एल नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया, देखिए 5x इक्वल टू बच गया एल नॉट प्लस एक्स, ये बच गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, एल नॉट बाई 4, ये x का वैल्यू आ गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपको x का वैल्यू मिल चुका है तो अब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितने के बराबर है, mg इंटू रूट अंडर एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के बराबर है ना। तो ये हो जाएगा mg इंटू एल प्लस एक्स, तो ये क्या होगा, l प्लस एल बाई 4, तो ये हो जाएगा 5l बाई 4, और ये आ जाएगा 25 एल नॉट स्क्वायर बाई 16, ये एक्चुअली एल नॉट है ना, माइनस हो जाएगा एल स्क्वायर, एल नॉट स्क्वायर। अब ये आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा 3mg एल नॉट बाई 4, ये आ जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ k का वैल्यू कितने के बराबर था, k का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में पहले से 5mg बाई एल नॉट, तो ये आ गया 5mg बाई एल नॉट, और x के जगह पे आपने पुट कर दिया एल नॉट बाई 4, तो ये आ गया एल नॉट स्क्वायर बाई 16, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो गया एल नॉट से, ये आ गया 5mg बाई 32, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ये हो गया फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप स्पीड का वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ कितना आएगा। तो इसका जो फाइनल इक्वेशन है वो आ जाएगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया है, 3mg, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आ गया 3mg एल नॉट बाई 4, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ गया है 5mg बाई 32, 5mg एल नॉट बाई 32, ये आ गया 5mg एल नॉट बाई 32, एंड डेट इज इक्वल्स टू प्लस mb स्क्वायर, ये आ गया। इसको इधर लेके आ जाइए, इसको जब इस तरफ लेके आ जाइएगा तो mg एल नॉट बाई 4 एक तरीके से कॉमन में आ जाएगा, और ये बचेगा 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 5 बाई 8, एंड डेट इज इक्वल्स टू mb स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे ये कितना आ गया, v का वैल्यू, यहाँ पे v का वैल्यू आ गया रूट अंडर 19g एल नॉट बाई 32, यह आ जाएगा 24 माइनस 5 19 बाई 32, ये आ गया वेलोसिटी का वैल्यू, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। थैंक यू।